हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी मीशो के ऊपर है। क्योंकि मीशो ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे पहले शुरू किया है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भी आप मीशो पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। हमारी गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से नोटिफाइड कर दिया था कि अब से सेलर्स विदाउट जीएसटी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और मीशो ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे पहले ये शुरू किया है। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट कि क्या कंडीशन और रिक्वायरमेंट है। दूसरा पार्ट क्या बेनिफिट्स हैं, भाई विदाउट जीएसटी नंबर सेल करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरे पार्ट में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आप विदाउट जीएसटी मीशो पे कैसे अकाउंट बना सकते हो। बहुत सिंपल है, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को मिस मत कर देना, लास्ट तक जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट और कंडीशंस हैं। सिर्फ 4 ही कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप 1 साल में 40 लाख तक की ही सेल कर सकते हो, और अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी है तो आप 75 लाख की ही सेल कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आप सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप दिल्ली में हो, ठीक है ना, तो आपके पास दिल्ली से ही ऑर्डर आएंगे, दिल्ली के बाहर से आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि इस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो, जो जीएसटी नंबर इनके पास होता है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। चौथी कंडीशन ये है कि अगर आपकी सेल 40 लाख से ऊपर हो गई, या आपकी सेल अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी है 75 लाख से ऊपर हो गई, तो आपको फिर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मीशो आपको ब्लॉक कर देगा जब तक आपके पास जीएसटी नंबर नहीं आएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस का ध्यान रखना। और हम तो चाहते हैं जी आपकी सेल 40 लाख तक पहुंचे, आपका बिजनेस बढ़े, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस। बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है भाई बेनिफिट्स क्या क्या है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट, ध्यान से सुनना। देखो, आप जहां पर भी रहते हो सोचो और देखो कि लोकल एरिया में आपके कौन सा प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। आपको लगता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और ये मीशो पे बहुत अच्छे से बिक जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, लाओ और लिस्ट कर दो भाई, जीएसटी थोड़ी चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट, भाई अगर आप सपोज करो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो मीशो पे क्यों नहीं बेच रहे हो? पहले तो ये था कि भाई जीएसटी नंबर नहीं है इसलिए मीशो अलाउ नहीं करता था, लेकिन अब जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, मीशो पे भी लिस्ट करो ना। और शिपिंग चार्ज भी आपको कम से कम लगेगा, क्योंकि लोकल ही आपको शिप करना पड़ेगा, लोकल ही वो प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा बेनिफिट, भाई इंट्रा स्टेट आप सेल कर सकते हो, उसी स्टेट के अंदर आपका शिपिंग चार्ज वैसे ही कम हो जाएगा। चौथा बेनिफिट, भाई आपको जीएसटी पे नहीं करना। पहले 5% से लेकर 18% तक आपके प्रॉफिट में से ही जीएसटी लग जाता था, अब वो सब आपका बच जाएगा क्योंकि आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पांचवा बेनिफिट, भाई पांचवा बेनिफिट क्या है? पांचवा बेनिफिट ये है कि मीशो के पास 11 लाख से ज्यादा सेलर्स हैं और 14 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको बेचने का मौका मिल रहा है विदाउट जीएसटी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, भाई 0% कमीशन है, कोई कमीशन ही नहीं है, ठीक है। आपको कोई कमीशन नहीं देना मीशो को, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कोई कमीशन नहीं देना, शिपिंग चार्ज आपका कम हो गया क्योंकि लोकली जो आपका प्रोडक्ट है वो शिप होगा।
आप लोकल एरिया से लेकर आओगे तो वो कॉस्ट आपकी कम हो गई। तो कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं विदाउट जीएसटी काम करने पे। जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, जो जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहते, वो बिल्कुल मीशो पर अपना काम शुरू करें, ट्राई करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो ये तो था दोस्तों बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा और डिटेल में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप कैसे मीशो पे अपना अकाउंट बना सकते हो विदाउट जीएसटी। एक एनरोलमेंट आईडी आपको लेनी पड़ेगी, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका अकाउंट बन जाएगा मीशो पे। तो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मीशो की रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी नहीं है कोई बात नहीं, अब आप मीशो में रजिस्टर करके सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलर बन सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है कोई बात नहीं, आपको बस एनरोलमेंट आईडी बनाना होगा जो कि आपके जीएसटी पोर्टल से बनेगा और आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए होंगी जिससे आप अपनी मीशो सेलर बनने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक डिटेल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना बैंक डिटेल के आप सप्लायर पैनल यूज कर सकते हो। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो बिना पूरा रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन तब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे जब तक आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। बस आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला, आपको विजिट करना है supplier.meesho.com पे और स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी के आने के बाद आपको एंटर ओटीपी करना है। आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। दूसरा स्टेप, अगर आपके पास रेगुलर जीएसटी या कंपोजिशन जीएसटी है, एंटर जीएसटी पे ऐड करके वेरीफाई कीजिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। अगर आपके पास जीएसटी अप्लाई करना है तो आप साइट में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर जीएसटी नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी या यूआईएन से अपने रजिस्टर स्टेट में सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी है तो आप एंटर करके वेरीफाई कीजिएगा और अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी नहीं है तो आप जीएसटी पोर्टल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप वहां पहुंच सकते हैं। जब आप जीएसटी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे तो अप्लाई एज ए सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, फिर एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जब आपका ये सारी डिटेल्स रजिस्टर हो जाएगा तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी। फिर आपको वापस से अपने सप्लायर पैनल पे आकर आपको एनरोलमेंट आईडी या यूआईएन आपको भर के वेरीफाई करना है। फिर आपको अपना पिकअप एड्रेस भरना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका पिकअप एड्रेस है वो आपके जीएसटी या एनरोलमेंट आईडी के रजिस्ट्रेशन एड्रेस से मैच होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स भर के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टेप 4, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरना है। ध्यान रखिएगा जो आपके बैंक डिटेल्स में नाम है वो आपके कंपोजिशन जीएसटी या एनरोलमेंट आईडी से मैच होना चाहिए। जब आप डिटेल्स भर देंगे आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर आपके पास बैंक डिटेल नहीं है या आपका बैंक डिटेल प्रोसेस में है तो आप आई विल प्रोवाइड डिटेल्स लेटर पे टिक करके कंटिन्यू कीजिएगा। स्टेप 5, आपको अपना नेम और स्टोर नेम डालना है। आपका जो स्टोर नेम है वो आपके प्रोडक्ट लिस्ट में विजिबल होगा, या अगर आपको स्टोर नेम बाद में डालना है तो आप आई विल प्रोवाइड डिटेल लेटर पर क्लिक करके कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपने हर स्टेप पे आई विल प्रोवाइड डिटेल लेटर सिलेक्ट किया था तो आपको होम पेज पे कंप्लीट नाउ का बटन आएगा। फिर आप कंप्लीट नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा। मीशो पे अब रजिस्टर करना और भी आसान हो गया है। आप अपने स्टोर को ऑनलाइन ले जाइए और बूस्ट कीजिए अपना बिजनेस मीशो के साथ। हैप्पी सेलिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।